नमस्कार, STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। मैं हूं तौसीक आलम। आज किशनगंज के पश्चिम पाली से चूरीपट्टी होते हुए गांधी चौक पहुंचकर राजद जिला अध्यक्ष जनाब कमरुल हुदा पूर्व विधायक की रहनुमाई में शांतिपूर्वक मणिपुर वायलेंस को लेकर जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी तादाद में राजद के नेतागण एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया को बयान देते हुए श्री हुदा ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, आम जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया है, दुकानें और घर दरहम बरहम हो रहा है, औरतों की इज्जत तार हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। मोदी की जुबान से एक बात तक नहीं निकल रहा है, उनको सांप सूंघा हुआ है और अन्य राज्यों में रैली भाषणबाजी कर रहे हैं और राज्य सरकार निर्लज होकर बैठा हुआ है। जनता सब कुछ देख रही है, अब वक्त का इंतजार कर रही है ऐसे बेजिम्मेदार जनता के सेवक को सत्ता से बेदखल करने के लिए। 4 मई से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। एक देश की बेटी जो कारगिल का योद्धा थे, कारगिल के योद्धा पूर्व सैनिक के पत्नी को दंगा करके पूरे मणिपुर में घुमाया गया और एक देश की बेटी 22 साल की, जिसको पुलिस के गाड़ी से उतार करके जंगल में ले जा करके नंगा करके सामूहिक दुष्कर्म किया गया। और जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी हुई है, इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, एक बात बोलने तक को तैयार नहीं है। इसके लिए आज राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई की ओर से ये पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है और देश को बताया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी कह रहा है कि देश को बेटी को पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मैं तो यही कहता हूं कि ये देश को बेटी को पढ़ाओ और बेटी बचाओ नहीं, ये कह रहा है कि देश को तुम कैसे बेटी को पढ़ाओगे और कैसे बेटी को बचाओगे। हम बेटी को बचने नहीं देंगे और बेटी को पढ़ने नहीं देंगे। इनका कहनी कुछ और है, कथनी कुछ और है। इसको लेकर के आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करके पूरे देश में बता रहे हैं कि 2000 इन लोगों के अंदर में जरा सा भी अगर नैतिकता है, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंदर में अगर जरा सा भी नैतिकता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए, और ये नहीं तो ये लोग अपने पद से इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा नहीं देगा तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरा देश का जनता जाग चुका है और 2024 में इन्हें गर्दन में हाथ दे करके गद्दी से उतारने का काम देश का जनता करेगा। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता दानिश इकबाल ने कहा कि मोदी दोबारा गोधरा कांड को दोहराने का काम किया है। मणिपुर की स्थिति जुबां पर लाने का लायक नहीं रहा गया है, जिसका आज तक मोदी सरकार खबर तक नहीं लिया। ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है और पूरे हिंदुस्तान के लोग को यहाँ पर एक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की सरकार जिस तरीके से तानाशाह कर रही है, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से गुजरात में जब गोधरा कांड हुआ था, बिल्किस बानो का समूह बलात्कार हुआ था, उस समय भाजपा की सरकार थी, और आज भी जो मणिपुर में हुआ है यहाँ भी भाजपा की सरकार है। तो ये लोगों को समझ जाना चाहिए, ये ना तो हिंदू की है ना तो मुसलमान की है। ये भटकाने का सिर्फ काम कर रही है, आपस में लड़ाने का काम कर रही है। तो सारे के सारे हिंदुस्तानी को एक होना पड़ेगा और इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ताकि ये 2024 में यहाँ से स्वाहा इनका हो और हिंदुस्तान में एक अच्छी सरकार बने। आखिर में मोदी, अमित शाह एवं मणिपुर सीएम का पुतला दहन भी किया गया। दीपक ना यार, नरेंद्र मोदी हाय, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, देश की बेटी बहू का रक्षा करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, अमित शाह हाय, नरेंद्र मोदी हाय, इनकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।